और यहाँ से जो है वो ब्रह्म देवता उठकर जो है वो पुष्कर चले गए। और ब्रह्म देवता यहाँ से पुष्कर उठकर जब चले गए तो ब्रह्म देवता की पूरे विश्व में एक ही जगह पूजा की जाती है, वो है वो पुष्कर। और महादेव जो है वो हरिहर रूप में आज भी यहाँ पर विराजमान है। तो कलयुग में यहाँ पर एक राजा आए थे। तो यहाँ पर जब राजा आए तो उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। जब राजा को कोई भी जगह नहीं मिल रही थी तो भरमौर में क्या होता था कि हमारे गद्दी लोग जो है वो 6 महीने यहाँ रहते थे और 6 महीने जो है बाहर रहते थे। राजा के जो कारगर थे वो यहाँ पर जब सफाई करते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि शिवलिंग निकलना शुरू हो गए थे। जब यहाँ पर शिवलिंग निकलना शुरू हुए तो राजा एकदम से हैरान हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट अक्षय। मुझे पता है वीडियोस काफ़ी टाइम बाद आ रही हैं आजकल, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसके लिए मैंने इतनी रिसर्च करी है। और इस वीडियो में मैं आपको 84 मंदिरों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दूंगा कि उसको सुनकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे और आपको एक ऐसी नॉलेज मिलेगी शायद ही आपको किसी ने दी होगी। तो हमारे भरमौर में एक ऐसा परिसर है जहाँ पर 84 मंदिर एक साथ हैं। तो इसकी हिस्ट्री कुछ बहुत उभर के आती है। लोग कई बोलते हैं कि 84 सिद्ध नवनाथ आए थे। और एक कहा ये भी है कहावत कि यहाँ पर ब्रह्म देवता ने जो है वो 84 योनियों को पाप मुक्त किया था, इसलिए 84 को बनाया गया। और एक कलयुग की जो हिस्ट्री आती है वो है कि राजा मेरू वर्मन द्वारा जो है इसका पुनर्स्थापन या फिर स्थापना की गई है। तो इस हिस्ट्री को आज क्लियर करते हैं और इतनी अच्छी कहानी, मतलब इतनी अच्छी आपको बात बताऊंगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सतयुग से। तो सतयुग में जब भगवान जो है वो धरती पर रहा करते थे तो ब्रह्म देवता जो है वो एक बार 84 में आए, मतलब इस भरमौर में आए जब ये 84 नहीं थी। तो यहाँ पर ब्रह्मचारिणी यानी कि भरमानी माता रहा करते थे। और भरमानी माता जो है वो ब्रह्म देवता से ही उत्पन्न हुए हैं। भरमानी माता को जो है वो ब्रह्म देवता की पुत्री समान माना जाता है। जब ब्रह्म देवता यहाँ पर आए तो उन्होंने जब ब्रह्मानी माता को यहाँ पर साधना में लीन देखा, उन्होंने ब्रह्मानी माता को जो है वो अपनी बहुत ही गलत दृष्टि से देखा, जिसके कारण जो है वो ब्रह्म देवता को 84 योनियों का पाप चढ़ गया। और ब्रह्म देवता ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो ब्रह्मचारिणी ब्रह्मानी माता है। उन्होंने सिर्फ सोचा ही था और उनको 84 लाख योनियों का जो सॉरी ये जो 84 लाख योनियों का पाप चढ़ा था ब्रह्म देवता को। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्म देवता जो है वो इस पाप से पीड़ित होने लगे और उन्होंने क्या किया, भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और ब्रह्म देवता ने कहा कि हे भगवान, इन 84 लाख योनियों के पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब ब्रह्म देवता ने जो है वो शिव के हर रूप की तपस्या करी और यहाँ पर 84 शिवलिंग स्वयं भू प्रकट किए, जो कि ब्रह्म देवता ने अपनी तपस्या से प्रकट करे थे। और महा और ब्रह्म देवता ने जो है वो अर्ध गंगा, जो यहाँ पर 84 में अर्ध गंगा है, वहाँ पर स्नान कर कर उन 84 शिवलिंगों की जो है वो परिक्रमा करी। और उन हर शिवलिंग के आगे जाकर जो है वो उन्होंने उन हर शिवलिंग के आगे जाकर ब्रह्म देवता ने जो है वो माथा टेका और अपने 84 लाख योनियों के पाप से जो है वो मुक्ति मिली। और यहाँ से जो है वो ब्रह्म देवता उठकर जो है वो पुष्कर चले गए। और ब्रह्म देवता यहाँ से पुष्कर उठकर जब चले गए तो ब्रह्म देवता की पूरे विश्व में एक ही जगह पूजा की जाती है, वो है वो पुष्कर। तो अब अब त्रेता में जो है वो यही रहा 84 मंदिरों, क्योंकि त्रेता भी जो है वो सतयुग के बराबर ही माना जाता है। तो द्वापर में जो है वो द्वापर की कहानी कुछ ऐसी है। जब 84 सिद्ध और नवनाथ शिव जी के साथ मणि महेश जो हमारा कैलाश पर्वत है इसकी यात्रा के लिए आए थे। तो जब यहाँ भरमौर में पहुंचे तो भरमानी माता जो है वो उन्होंने भरमानी माता यहाँ रहा करते थे। और जब शिव जी ने भरमानी माता को बोला कि भरमानी माता उस टाइम समय जो थे वो थोड़ा घूमने के लिए गए हुए थे, पर जब भरमानी माता यहाँ आई तो यहाँ पर 84 सिद्ध और नवनाथ थे महादेव के साथ। तो वो यहाँ देखकर बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि भरमानी माता जो है वो ब्रह्मचारिणी है, वो पुरुषों का जो है वो मुंह भी नहीं देखती है, यानी कि मुख भी नहीं देखते अपने भाइयों के अलावा। तो भरमानी तो भरमानी माता ने कहा कि आप इतने साधु संत कहाँ जा रहे हो, मैं इस जगह पर आपको नहीं रुकने दूंगी। तो महादेव ने कहा कि मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, इतनी रात को कहाँ ही जाऊंगा, मतलब। तो महादेव ने जो है वो भरमानी माता से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी और भरमानी माता को कहा कि आप देवी एक रात के लिए जो है वो थोड़ा ऊपर चले जाइए और हमें बस एक रात के लिए अपना धूना यहाँ पर लगाना। धूना होता है जहाँ पर आज हवन किए जाते हैं या कुछ भी किए जाते हैं, आपको मैं फोटो डाल देता हूँ, उसमें आप देख लो। और ये जो धूने लगे हुए हैं
ये मतलब द्वापर युग के लगे हुए हैं। तो जब महादेव यहाँ पर एक रात के लिए रुके और यहाँ पर 84 सिद्ध नवनाथों ने जो है वो महादेव की तपस्या करी थी, और सुबह वो 84 सिद्ध और नवनाथ जो थे वो शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए थे यहाँ पर, और महादेव जो है वो हरिहर रूप में आज भी यहाँ पर विराजमान है, और महादेव यहाँ से कैलाश पर्वत की ओर चले गए थे। ये जो कहानी थी ये थी आपकी ये जो कहानी थी ये थी आपकी द्वापर युग की। अब मैं आपको कलयुग की बताता हूँ। तो कलयुग में यहाँ पर एक राजा आए थे। तो यहाँ पर जब राजा आए तो उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। जब राजा को कोई भी जगह नहीं मिल रही थी तो भरमौर में क्या होता था कि हमारे गद्दी लोग जो है वो 6 महीने यहाँ रहते थे और 6 महीने जो है बाहर रहते थे। जब राजा यहाँ पर आए तो राजा ने जो है वो हमारे गद्दियों को बोला कि मैं आपका यहाँ का राजा हूँ और मैं यहाँ पर रहूँगा, आज के बाद यहाँ पर मेरा शासन चलेगा। तो इस जगह जो आप ये 84 देख रहे हो ना आज, यहाँ पर जो था बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, झाड़ हो गए, झाड़ जो थे वो हो गए थे, क्योंकि झाड़ हो गए थे क्योंकि काफ़ी समय से इस जगह पर कोई भी नहीं रहता था। जब यहाँ पर राजा ने साफ-सफाई शुरू की, तो जैसे ही राजा राजा के जो कारगर थे वो यहाँ पर जब सफाई करते थे, तो यहाँ पर क्या होता था कि शिवलिंग निकलना शुरू हो गए थे। जो द्वापर युग में जो थे वो स्वयंभू प्रकट हुए थे। जो जब यहाँ पर शिवलिंग निकलना शुरू हुए, तो राजा एकदम से हैरान हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि राजा जहाँ भी सफाई करता था, वहाँ पर एक शिवलिंग उत्पन्न हो जाता था। तो राजा जब एक रात सोया तो उसके स्वप्न में जो थे वो शिव जी आए, और शिव जी ने कहा कि राजा, मैं यहाँ पर काफ़ी समय से हूँ, आप यहाँ पर जो है वो मेरे शिवलिंगों को पुनः स्थापित करो और मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनाओ। तो राजा मेरू वर्मन जब यहाँ आए थे, तो राजा मेरू वर्मन के द्वारा जो थे आज से लगभग 7 सेंचुरी में, इवन यहाँ पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जैसे लखना माता का मंदिर, ये 7 सेंचुरी के भी पहले से हैं। पर जो राजा यहाँ पर आए थे उन्होंने जो है वो अपना नाम दे दिया और पुनः स्थापित किया, और आज से लगभग 1400 साल या 1500 साल पुराने ये मंदिर है स्वयंभू प्रकट। और यहाँ के जो स्ट्रक्चर हैं ये लगभग ये है 1400 साल पुराने, और जो ये शिवलिंग थे वो राजा जब उन झाड़ियों को निकाल रहा था तो ये शिवलिंग उत्पन्न हो रहे थे। और इस 84 में और भी बहुत सारे मंदिर है, बजरंगबली जी का मंदिर है, माता चामुंडा का मंदिर है, यानी कि धर्मेश्वर महादेव धर्मराज का इकलौता विश्व का मंदिर भी है, लखना माता जो कि अपने उल्टे हाथ से जो है वो लेख लिखते हैं, वो भी यहाँ पर मंदिर है। ये 84 बहुत ही अद्भुत है, मतलब इसका रहस्य बहुत ज़्यादा ही गहरा है, और मैंने जितना मैंने अपने बुजुर्गों से नॉलेज लिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है इस 84 के बारे में आपको बताया। तो इस 84 में इतने इस 84 में जो है वो आप एक ऐसा मंदिर है, जैसे मैंने आपको धर्मेश्वर महादेव का बताया, वहाँ पर जो है वो मृत्यु के बाद आया जाता है। उस मंदिर का भी पॉडकास्ट बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। एक जो महिषासुरमर्दिनी लखना माता जो है वो आदि शक्ति जगदम्बा का रूप, यहाँ पर जो है वो अपने उल्टे हाथ से जो वो लेख लिखते हैं, और आप जब इन मंदिरों के अंदर जाएँगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पर विराजमान है साक्षात, और ये हरिहर महादेव का मंदिर है। हरिहर महादेव जो है वो 84 के शायद 84 में ही एक इनका मंदिर है। मैंने और जगह तो कहीं सुना नहीं है, पर जो हरिहर है इसका मतलब है कि हरि और हर दोनों साथ में है, क्योंकि 6 महीने जब यहाँ पर शिव जी रुकते हैं तो 6 महीने के बाद जो है यहाँ से वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जो है हरि यानी कि नरसिंह भगवान जो है उनके रूप में यहाँ पर राज करते हैं, क्योंकि उस 6 महीने के लिए नरसिंह भगवान के पास ही इस 84 का सब कुछ होता है। तो ये थी 84 की डिटेल, और भी बहुत सारे 84 मंदिर है, जैसे कि यहाँ पर एक बितरनी नदी है, उसका तो लेख आपने गरुड़ पुराण में भी सुना होगा। अर्धगंगा है यहाँ पर कल्पेश्वर महादेव, यहाँ पर रावण का भी मंदिर है, क्योंकि रावण ने भी यहाँ पर जो है कहते हैं शिव जी के पास रहने के लिए 1000 साल तक तपस्या करी थी। और भी यहाँ पर बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी यहाँ पर 84 मंदिर सिर्फ एक परिसर में है, आपको मैं फ़ोटो डाल देता हूँ। एक परिसर में यहाँ पर 84 मंदिर हैं, और इवन 84 से भी ज़्यादा हैं। तो जब 84 मंदिर यहाँ पर स्थापित हुए तो एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि एक टाइम पे जो थे वो एक सिद्धनाथ जो थे वो 84 से बाहर रह गए थे, यानी कि चले गए थे, उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में मैं पुनर्जन्म लेके यहाँ पर आऊँगा, और इस 84 को जो है वो उस 84 को जो वो पूरा कंप्लीट करूँगा। तो वो हमारे श्री कृष्ण गिरी महाराज जो है वो 1800 कुछ में आए थे, और उनके चमत्कार तो बहुत सारे हैं। मैंने कृष्ण गिरी महाराज जी की वीडियो भी डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। और 1965 में जब कृष्ण गिरी महाराज जी का
देहांत हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो है वो कृष्णगिरी महाराज जी का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया था और 1965 में जो है वो 84 यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। और इस 84 में पाप पुण्य का भी हिसाब किया जाता है। चित्रगुप्त का भी मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही रहस्यमय मंदिर है और इन मंदिरों के बारे में जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा। शेयर करिए, ऐसी जानकारी हर कोई नहीं देता है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।